तैयार करा है। पूर्ववासी तैयार होकर आए। आप गुरु जी के चरणों में बैठकर भरत जी ने प्रस्ताव रखा। बोले मेरी एक आपसे प्रार्थना है। क्या मैं चाहता हूं आप साथ लोग चल ही रहे हैं तो अभिषेक की सामग्री क्यों ना साथ लेकर चलते और वन में ही आपके द्वारा राम जी का रघुवर का राज्य अभिषेक कर देंगे और भैया को वापस लाकर सिंहासन पर बैठा देंगे। तो शेख जी ने कहा विचार तो तुम्हारा सही है, ठीक है, सामग्री रखवाई, सारी सामग्री रखवाई और सब लोग तैयार होकर चले। गुरु वशिष्ठ अरुंधति सिंहासन पर बैठे हैं रथ पर। केके से किसी ने नहीं कहा, लेकिन केके भैया चुपचाप आए और आकर कौशल्या सुमित्रा सारे पूर्ववासी कुछ लोगों के लिए भारत ने कहा नहीं जाओगे, बेचारे क्यों? बोले अयोध्या की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाए, ये दायित्व है भरत का। भरत ने राज्य को स्वीकार भी नहीं किया और भैया राज्य को लुटने भी नहीं दिया, राज्य को अनाथ भी नहीं किया। कुछ मंत्री लोग थे छोटे छोटे, कुछ सैनिक सेनापति थे, उनसे कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक ये राज्य तुम्हारा है, तो मैं इसे संभाल कर रहा चल विचार स्तब्ध रहेगा। लेकिन अयोध्या की जिम्मेदारी कि सिरधर बचन चरण सिर उठाई, चलते गए दो भाई, गुरुपत्नी कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। राम जी ने प्रथम निवास कहाँ किया? तमसा नदी पर। भरत जी ने कहा किया? तमसा नदी पर। इस तमसा प्रथम दिवस का निवास हो, लेकिन निषाद राजगुरु को पता चला कि राम जी के छोटे भाई भरत विशाल सेना लेकर आए हैं। तो नबीन जो सैनिक थे ना, उन्होंने आकर कहा बोले महाराज कि भरत की इतनी हिम्मत, पहले तो हमारे राम जानकी और लक्ष्मण को महलों से निकलवा दिया, राज्य से निकलवा दिया, और अभी भी इनके हृदय में शांति नहीं है। ये राम से लड़ने के लिए आ रहे हैं सेना लेकर। लेकिन कुछ बूढ़े वृद्ध लोग थे, उन्होंने कहा भैया तुमने कैसे सोच लिया कि भरत जो है वो लड़ने के लिए आ रहे हैं? बोले ऐसे सोच लिया, अगर ये मिलने के लिए आते तो 10-20 लोग आते, सेना साथ नहीं होती, सैनिक साथ नहीं होते, अस्त्र साथ नहीं होते, और फिर ध्वजा साथ नहीं होती। भैया अयोध्या का ध्वज साथ लेकर भरत क्यों चल रहे हैं? इसका मतलब लड़ने के लिए चल रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग लोगों ने कहा नहीं, पहले आप
जांच लो परख लो तब कुछ करना। तो निषाद ने पता क्या किया, शेर को रूप से छिपा दिया, बाणों को लेकर धनुष बाण लेकर बोले अगर लड़ने की स्थिति देखी देगी तो लड़ेंगे, और अगर मिलने के लिए आए तो मिलेंगे। बुजुर्ग लोगों ने कहा ऐसा करो कुछ फल लेकर भेंट लेकर जाओ। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करें शमशादा। हृदय में विचार करने लगे कि कारण कबाना बरतो बन बाजाही है कछ कपट भाय मनमाही। बोले हृदय में कुछ कपट है या मिलने के लिए आ रहे हैं तो भैया फल लेकर भरत जी से मिलने के लिए चले निषाद। भरती चला रे अपने राजा को मनाए, भरती चला रे अपने राजा को मनाए, भरती चला रे अपने राजा को मनाए, राजा को मनाने भैया को मनाने, राजा को मनाने अपने भैया को मनाने, चला रे अपने राजा को मनाए, भरत चला रे अपने राजा को मनाए, भरत चला रे अपने राजा को मनाए, भरत चला रे अपने राजा को मनाए। राम दरस की पूरी अभिलाषा बोले भैया को मनाने अपने राजा को मनाने, भैया को मनाने राजा को मनाने, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भगत चला रे प्रभु राजा को मनाने। प्रभु का प्रभु चरणों में धरेंगे, अवध राम को अर्पण करेंगे, प्रभु का प्रभु चरणों में धरेंगे। राज तिलक के ताज सजा के माताएं चले रंग फिर जाके, राजा का अधिकार भगत चला रे अपने राम को मनाने, राजा को मनाने अपने भैया को मनाने, राजा को मनाने अपने भैया को मनाने, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत जी का रथ सबसे आगे था, बराबर में गुरु वशिष्ठ जी का रथ था। निषाद और दो चार निषाद के सैनिक साथ में थे, मंत्री लोग कंदमूल फल की टोकरी हाथ में लेकर निषाद चला आ रहा था। निषाद को आते देखकर भरत जी ने गुरु जी से पूछ लिया कि गुरुदेव ठहरे हुए थे, रथ पर बैठे थे, ये कौन है? वशिष्ठ जी ने देखा तो सुमंत्र ने इशारा किया, बोले राम जी की सखा है। वशिष्ठ जी बताते हैं कि भरत
ये राम के सखा है। बोले ये राम के सखा है, मेरे रघुवर के, मेरे बड़े भैया के सखा है। तो भरत ने तुरंत दिमाग में पता क्या होता, राम के सखा है तो ये मेरे बड़े भाई है, मुझे इनके प्रणाम करना। भरत ने ये नहीं देखा ये कौन है, इनकी जाति क्या है, छोटे हैं बड़े हैं, ये कुछ नहीं देखा। तुरंत भरत की राम सखा सुने सदनो त्यागा, और चले उतरे उमगत अनुरागा। तुरंत रथ से नीचे आए उमगते हुए, और गाय जात गुहे नाव सुनाई, तीन जुहार मात महिलाई। मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। और भैया कर दंडवत देखते भरत लीन उलाए। भरत जी ने प्रणाम किया, मगर निषाद राज ने भरत को लिए प्रणाम किया। निषाद राज ने सोचा हम लोग गलत सोच रहे थे है? कि भरत जी राम जी से लड़ने आए हैं, लेकिन भैया ये तो राम जी से मिलने आए हैं, क्योंकि जब मेरे साथ उन्होंने व्यवहार ऐसा किया है तो राम के लिए प्रेम जब भरत के हृदय में देखा, वार्तालाप हुई कि राम सखे मिले भरत से प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। भरत जी कहते हैं निषाद राज भैया, मेरे भैया कैसे, आपको पता है आप साथ रहे हो। बोले भैया तुम्हारे शरीर हैं, कहाँ हैं? बोले चित्रकूट पर उनका निवास है, मैं वहां पर व्यवस्था करके आया हूं रहने की, लेकिन उनकी आज्ञा हुई तो मैं आया। मैं तो साथ रहना चाहता था, रात्रि समय हो गया। बोले आप यहीं पर विश्राम करें। बोले मेरे राम कहाँ रुके थे? तब भरत ने पूछा कि राम जी जानकी मैया और लक्ष्मण भैया कहाँ रुके थे, सैन्य कहाँ किया था। सारी वार्तालाप पूछी कि देख भरत कर सील सलेहु, और भान शाद थे समय शेहु। अपने ऊपर थोड़ा सा क्रोध आया, मैंने गलत सोचा भरत के बारे में। भरत तो संत है, भरत जी ने के लिए वो स्थान दिखाया जहाँ राम जी और जानकी मैया ने विश्राम किया। उसी स्थान को देख भरत जी रोने लगे। कंदमूल फल जो दिए, भरत जी से कहा खाओ। भरत जी खाना नहीं चाहते, पहले राम से मिलूंगा फिर खाऊंगा। लेकिन निषाद ने कहा कि मैं चाहता हूं, मैं आपसे जब मिला, आपसे गले लगा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे राम ने मुझे गले लगाया। निषाद कहता है कि मुझे बिल्कुल भी भरत भैया ऐसा नहीं लगा कि मैं राम से नहीं मिला, अपने स्वामी से नहीं मिला, और मैं चाहता हूं। और आपने मुझे प्रणाम किया, आपने अपना बड़ा भाई माना तो एक बड़े भाई की आज्ञा है कि आप इस कंदमूल फलों को ग्रहण कीजिए। मेरे राम ने भी, रघुवर ने भी यहाँ पर जानकी मैया और लक्ष्मण भैया के सहित कंदमूल फलों को खाया। और भैया आप नहीं खाओगे तो ये माताएं और ये प्रजा नहीं खाएगी, इन सबको भूखा क्यों रखते हो? भरत जी ने कुछ फल यहाँ पर खाए। ये रात्रि भर बैठकर चर्चा हुई, लोगों ने आराम किया कि श्रृंग वेद पुर भरत दीख जब भेष सदैव सब अंग शिथिल तब। सिंहवेश्वर को देखकर थोड़े शिथिल हुए और भैया राम घाट पर जाकर गंगा के तट पर गंगा मैया को प्रणाम किया। सब लोग गंगा माँ के किनारे खड़े हैं और भरत अलग चले गए एक तरफ, और हाथ जोड़कर कहते हैं हे गंगे, वैसे तो सूर्य वंश के किसी भी राजा ने आज तक गंगा से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि ये निमि इस वंश की गंगा पुत्री है, सूर्य वंश की पुत्री कही जाती है। हमारे वंश के राजा बिल्कुल धरा पर लेकर आए थे भगीरथ, किसी ने मांगा नहीं है। लेकिन आज मैं अपने कुल के धर्म को छोड़कर, अपने कुल के सिद्धांत को छोड़कर माते गंगे झोली फैलाकर कुछ मांगना चाहती हूँ। भरत के विखल वचनों को सुनकर गंगा का हृदय भी द्रवीभूत हुआ। गंगा हिलोरे लेने लगी, मानो कुछ कहना चाहती है भरत से।
क्या माना भरत ने? भरत कहते हैं मेरे भैया वापस आ जाओ, मेरे